अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों के पास आजकल मौसम कैसा है, बताएं ज़रा। यहाँ तो बहुत मौसम की आँख मचोली चल रही है। कभी गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ी सर्दी लगना शुरू कर देती है, और कभी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, और कभी तेज़ धूप निकल आती है। शायद यही वजह है कि लोगों में आजकल फ्लू बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, हर बंदा इस चीज़ का शिकार है, इस बीमारी का शिकार है। और आज जो है वो नाश्ते से वीडियो स्टार्ट किया मैंने। वही जो रोज़ की रूटीन में होता है, अंडा ब्रेड, कभी ऑमलेट बना लिया, कभी फ्राई कर लिया। मतलब अंडे को भी आप बड़े तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैंने बना लिया ऑमलेट वेजिटेबल मिक्स। तो फिर वही बात कि नाश्ता अच्छा होना चाहिए, और जब नाश्ता अच्छा होगा तो ज़ाहिर है पेट फुल होगा। पेट फुल होगा तो इंसान में ताकत इतनी होगी कि वो अपने सारे काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेगा। तो मैं भी फिर किचन में आके सबसे पहले नाश्ता, क्योंकि नाश्ता तो ज़रूर करती हूँ मैं, और कोशिश करती हूँ कि अंडा ही खा लूँ, या तो उसको ऑमलेट बना लूँ या उसको फ्राई बना लूँ। और आज तो दिल किया था कि चलें वेजिटेबल मिक्स जो है ना, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्ची डाल के, तो मैंने एक ये ऑमलेट बना लिया। साथ मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस लिए और हल्का सा उसको गर्म किया। साथ मज़ेदार सी चाय बनाई, चाय का एक मग तैयार किया, और इनको प्लेट में लगा के चाय को स्ट्रेन करके मग में डाला, और मज़ेदार सा नाश्ता जो है ये तैयार है। तो फिर वही बात करूँगी कि नाश्ता जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। नाश्ता ज़रूर करें अपने लिए, अपने घर के लिए क्योंकि अगर नाश्ता होगा तो घर चलेगा, बंदे की ताकत होगी सही। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये मज़ेदार सी चाय चेक करें। मैं जब जब भी चाय डालती हूँ ना तो ये गिरती ज़रूर है। कोशिश करती हूँ कि ये गिरे ना, पर फिर भी ये गिर जाती है। फिर साथ-साथ उसको साफ़ करना भी होता है। तो ये रही मेरी चाय और साथ नाश्ता। अच्छा, अब मौसम चेंज हो रहा है, ज़ाहिर है गर्मियों के कपड़े और होते हैं, थोड़े खुले मौसम के और होते हैं, और जब सर्दी आती है तो वो थोड़े मोटे और स्वेटर वगैरह होते हैं। तो मेरी फिर यही थी कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी तैयारी की जाए। तो मैंने ये 1-2 जो है सूट लाई थी लीलन के। तो बस मैं उसकी कटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं। और इसके लिए भी लेस लानी है और नलकियां भी लेके आनी है। तो ये देखें, एक ये बड़ा अच्छा प्रिंट है, और एक ये एक तो मैंने काट लिया, इसकी कटिंग कर ली, और दूसरे की भी इंशाल्लाह कटिंग कर लूँगी। और फिर साथ इसके लिए कुछ नलकियां लानी है, लेस लानी है, बटन्स लाने हैं, तो ला के फिर इंशाल्लाह इसको सिलाई कर लेंगे। तो बस मौसम चेंज है तो उसकी भी साथ साथ तैयारियां शुरू हैं कि अब हमने क्या क्या करना है। अच्छा जी, कपड़े भी जो है ना, ज़ाहिर है लिबास भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको खुद ही कवर करूँ, अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े खुद ही सिलाई कर लूँ। अच्छे कपड़े और अच्छा लिबास पहनने से आपकी तबीयत में बदलाव आता है, और हम औरतों को और लड़कियों की इसकी बहुत ज़रूरत होती है कि हमारा मूड स्विंग ना हो, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने और खूबसूरत लगे। तो फिर इसी कोशिश में मैं भी हूँ कि मैं भी अपना लिबास जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाऊँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई दोबारा किचन में। किचन में जब आए तो ज़ाहिर है बच्चे जो है ना वो साथ जब हो ना, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख भी लगती रहती है। तो बेटा मेरा आके कहते हैं, मम्मा मुझे ना आप कुछ अच्छा सा बना दें जिसमें रोटी ना हो, खाना ना हो, तो मुझे ना इस तरह का कुछ दे। तो फिर ज़हन में यही आया कि मैंने श्रेड करके चिकन रखा हुआ था, वेजिटेबल्स भी थी, बस उसको निकाला फ्रीज़र से, और फिर इसको मिक्स किया, इसमें स्पाइसेस डाले, हर्ब्स डाले, इसको मिक्स किया, और फिर इसमें केचप भी डाल दिया, इसमें मेयोनेज़ भी डाल दिया, और सारे को मिक्स करके ब्रेड पे लगा के, और मैंने इसको सैंडविच मेकर, जो ग्रिल सैंडविच मेकर है ना, उसमें रख दिया। क्योंकि बच्चे आजकल सैंडविच की तरफ ज़रा कम ही होते, तो ऐसे कहते हैं ग्रिल वाला कोई मतलब चेंज है, तो वही चीज़ पर बस फिर बच्चे हैं ना, बच्चे चेंज मांगते हैं, वो थोड़ा चेंज। मैंने इसमें मेयोनीज़ डाल दी, और मैं सारा कुछ इसी में डाल दूँगी। केचप डाल दिया था, मेयोनीज़ डाल दी, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें चीज़ भी डाला था,
कि ये थोड़ा पिज़्ज़ा का टच भी दे दे साथ ना, मतलब जब सैंडविच में से चीज़ निकल के बाहर आती है ना तो वो बड़ी मज़े की लगती है, बड़ी टेस्टी होती है। तो बच्चे भी थोड़ा खुशी से खा लेते हैं। तो मैंने भी फिर इसको ब्रेड में लगा के, तो मैंने कहा चलो आप बेटा जी एंजॉय करो, तो फिर बाद में देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये ब्रेड पे लग रही है, और जब ब्रेड पे लग जाएगी तो फिर दूसरा स्लाइस जो मैं इस पे रख दूँगी, और दूसरे फिर उसको ग्रिल कर लेंगे। तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि खाना अच्छा जो है ना वो बच्चे को दे दूँ, बच्चा भी खुश हो जाए। तो सबसे अच्छी बात है कि ये घर में ही तैयार कर लिया था, और अगर बच्चे खा लें तो सोने पे सुहागा है, खुशी से खा लें तो क्या ही बात है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि जो माएँ हैं ना वो यही शिकायत करती हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो खाना नहीं खाता, खाने की तरफ तवज्जो नहीं है, दूध नहीं पीता। तो मतलब यही है कि छोटे बच्चे जो है ना इनका यही कि उनको वैरायटी ऑफ फूड दिया जाए तो वो ज़रूर खाएँगे। खाने को चेंज कर के, खाना तो वही होता है। ब्रेड है उसको 2-3 तरीके से चेंज करके बना लिया, और अगर दूध है तो कभी उसकी कोई खीर बना ली, कोई में शेक बना लिया, या कोई ऐसी चीज़ बना ली जो उसमें दूध हो। और जब ज़ाहिर है वो मकसद ये है कि बच्चे को खिलाना है, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर यही है कि मैं भी अपनी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चे को ना वैरायटी ऑफ फूड दूँ, और कोशिश यही करती हूँ कि घर का ही हो, बाहर का थोड़ा कम ही हो। तो बाहर का भी कभी-कभी खा लेना चाहिए, पर घर का हो तो क्या ही बात है, बचत भी है और बच्चे भी खुश, और सबसे अच्छी बात है कि साफ़-सुथरा। अच्छा जी, उसके बाद है कि खाना जब बच्चे को दें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे जो है ना वो खाना चबा-चबा के खाएँ, उनको ये आदत डालें। बच्चे जो है ना वो जब बाइट अक्सर लेते हैं तो वो वाला मुँह में ही होता है, तो उसको च्यू नहीं कर रहे होते। तो ये बस पूरी उसकी है होती है कि माँ पूरी तवज्जो इस पे रखे कि बच्चा खाना अच्छे तरीके से खाए, साफ़ तरीके से खाए, और जब बाइट लगाए तो उसको सही च्यू करे। च्यू करने के बाद जो है ना वो बैली में ले जाए, मतलब अंदर खा ले उसको। तो ये हमारे सैंडविच जो हैं ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब ये देखिए मैं इसकी कटिंग करने लगी थी कि ज़ाहिर है खाना जो है ना वो पहले आँखों से खाया जाता है। तो मैं भी यही कि पहले आँखों से भी अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो दूसरा भी इसी तरह से कट कर लूँगी, और काटने के बाद इसको अच्छे तरीके से लगा लूँगी, और फिर बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। तो आज जाना था मार्केट, क्योंकि मैंने कुछ नलकियाँ ख़रीदनी थी, कुछ लेसेस ख़रीदनी थी। तो सूट तो मैं काट लिए हुए हैं, तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी ये आएँ तो फिर मैं इनके साथ मार्केट के लिए निकलूँगी। पर जब मैं निकलने लगी तो बच्चे पहले से तैयार थे कि भई हम साथ जाएँगे। तो फिर हम निकले बाहर। या हबीबी या शफीक या रसूल इकुनी वाबी सीतु कसीरी सलातु व सलाम अलैका या नबी। रबीउल अव्वल की आमद है, ज़ाहिर है रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो हम भी बस दुरूद पाक पढ़ते हुए, अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हुए निकले घर से बाहर, और 7 बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ही थे, तो वो भी दुरूद पाक पढ़ रहे थे। या मन फी कल्बी रहमतुल्लाह या हबीब या और कुछ फिर बच्चे नाते भी पढ़ रहे थे, साथ-साथ नाते भी चल रही थी। फिर हमारे सफ़र का जो है वो यही था कि अब साथ-साथ कुछ पिज़्ज़ा वग़ैरह हो जाए, शॉपिंग तो हमने कर ली, कोई खाना-पीना हो जाए साथ। तो फिर बच्चों ने यही कहा कि हमने जाना है डोमिनोज़, तो हमें आप डोमिनोज़ ले चलिए, हम वहाँ पे पिज़्ज़ा जो हैं वो खाएँगे। तो फिर बच्चों की फ़रमाइश पे हम यहाँ पे डोमिनोज़ आ गए। आजकल दिन जो हैं वो छोटे होना शुरू हो गए हैं, और रातें लंबी शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों बहुत बारिशें हुई हैं, और बारिशों का ये नुकसान कि ज़ाहिर है प्लॉट्स में जगह-जगह पानी है, और मच्छरों की जो है ना वो बड़ी बीमार हो गई हैं। तो घर से बाहर निकलते हुए ना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बच्चे जो है ना वो घर में रह के बोर हो जाते हैं, तो उनका दिल करता है कि कभी-कभी ना घर से बाहर निकला जाए। तो फिर मैं भी बच्चों को लेके निकली घर से बाहर, क्योंकि जाना तो था ही, तो अगर चलो बच्चे साथ हो जाएँगे तो उनकी भी बोरियत दूर हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे पिज़्ज़ा लगवा लिया था, और साथ कोल्ड ड्रिंक्स थे, तो बच्चों की थोड़ी बोरियत दूर हो गई। बच्चे भी खुश हो गए, घर से बाहर का चक्कर भी लग गया, और बस फिर सब खुश, माँ भी खुश, बच्चे भी खुश।
असल में यही ज़िंदगी है, कभी बंदा खुश हो जाता है और कभी बस ऐसे उतार चढ़ाव, कभी अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी बुरे दिन आ जाते हैं। तो वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त की क्वालिटी ये है कि वक्त बदलता है। और उससे भी बढ़ के कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी इबादतें, जो फ़र्ज़ इबादतें हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि दुनिया के कामों में अपने आप को लगाना नहीं। जो हमारी फ़र्ज़ है, जो हमारा फ़र्ज़ी इबादतें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, अपने मामले, अपनी परेशानियाँ, अपने जितने मामले जो हैं वो अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दें, क्योंकि इंसान ना तो अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आता है और ना ही जब वो जाता है अपनी मर्ज़ी से। तो दुनिया में रह के भी अपनी मर्ज़ी कैसे कर सकता है? तो इसलिए सारे मामले वो करें जो मेरे रब की रज़ा है। तो उसके बाद आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।